हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। देखिए, आज हम आपको प्रश्नावली नंबर 7 के बारे में आपको समझाएंगे। देखिए, इसमें प्रश्नावली 7 में है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो अब देखिए, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हमने इसकी परिभाषा भी कुछ 6 प्रश्नावली में आपको समझाई थी कि त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके त्रिभुज के संबंध के बारे में यानी कोण और भुजाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। कोण और भुजाओं के संबंध में त्रिकोणमिति में इसका अध्ययन किया जाता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसके बाद में अब देखिए यहां मान लीजिए जैसे त्रिकोणमिति, तो यानी देखिए त्रि माने 3 और कोण का मतलब होता है कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है यानी भुजाएं या माप। यानी इसमें एक त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। उसके बाद में त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, परंतु त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज काम में आता है वो होता है समकोण त्रिभुज होता है, वो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें देखिए यहाँ ये 90 डिग्री का कोण होता है, इधर जो थीटा है ये थीटा होता है इस स्थान पर। तो उसके बाद में ए और बी और सी, तो इसमें ये तो कोण है और ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं। अब भुजाएं देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है इसको तो हम कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो थीटा और समकोण जिस भुजा पर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तभी यह है कि त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के कोण और भुजाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है। कोण और भुजाओं के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए ये त्रिकोणमिति 3 यानी 3 कोण हैं, 3 क्या हैं? भुजाएं हैं। तो इसीलिए यहाँ त्रिकोणमितीय और त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक हैं। तो अब उसके बाद में ये हैं। तो अब देखिए इसमें त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं और इसमें लंब, कर्ण और आधार पाए जाते हैं। तो इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और जो समकोण और थीटा जिस भुजा पर होते हैं उस भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब इसमें कुछ सर्व समीकरण हैं। जो सर्व समीकरण देखिए इसमें, तो सर्व समीकरण जैसे हम बनाते हैं तो अब देखिए इसमें ये तो वही समकोण त्रिभुज, यहाँ थीटा और यहाँ समकोण, ये लंब, ये आधार और ये क्या है? कर्ण, ए, बी और सी। अब उसके बाद में इसकी कुछ सर्व समीकरण, तो सर्व समीकरण तो देखिए जैसे मान लीजिए ये सर्व समीकरण, इसकी सर्व समीकरण
सर्वसम्मिका हैं तो इनके सूत्र हैं, देखिए इसमें सबसे पहले देखिए इसमें साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा और चौथा है कॉट थीटा और पांचवा सेक थीटा और छठवां है कॉसेक थीटा। तो इनके मान निकालने अपन को। तो देखिए इसमें जैसे ही इसको हम, इसका सूत्र है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब ऊपर और कर्ण आता है नीचे, कर्ण। उसके बाद में कॉस का है आधार और बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण। उसके बाद में टेन का सूत्र है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। उसके बाद में है देखिए इसमें कॉट का है आधार बटे लंब, तो इसमें आधार ऊपर और लंब कहाँ जाएगा, नीचे। उसके बाद में सेक का होता है आधार यानी कर्ण और बटे आधार, तो इसमें कर्ण और बटे आधार। उसके बाद में कौशेक का होता है कर्ण बटे लंबे, यानी कर्ण ऊपर और लंबे नीचे। देखिए ये 6 हमारे सूत्र हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशेक के, यानी भुजाओं के आधार में। उसके बाद में मान लीजिए 3 है, तो इसमें देखिए यहाँ इसका एक शॉर्ट सूत्र होता है लाल और बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर हम इन सूत्रों को भूल जाते हैं तो तुरंत इससे याद हो जाएगा। और इसमें देखिए जैसे ही हम लाल बटे कक्का, देखिए इसमें लाल और बटे कक्का, तो इसमें देखिए यहाँ 3 स्टेप होते हैं इसमें लाल बटे कक्का में। इसको आप याद रखिए लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का से हमारे 6 सूत्र हो जाते हैं। जैसे ये तो हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। देखिए साइन कॉस और टेन, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। 3 हो गए, अब 3 और हैं। तो अब देखिए इसमें टेन का उल्टा कर देते हैं तो वो कॉट थीटा होता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा आधार ऊपर और लंब नीचे, तो इसका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। उसके बाद में 5वां है सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा कर्ण ऊपर और आधार नीचे, तो कर्ण बटे आधार। तो इसमें सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद में कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा को उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो कर्ण बटे क्या आ जाएगा लंब, तो कर्ण बटे लंब। तो उसके बाद में ये सूत्र हमारे जो 6 सूत्र हैं लाल बटे कक्का से हमारे 6 सूत्र हो जाते हैं। अब उसके बाद में इनसे इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं होती हैं इसमें, या तो सवाल में 2 भुजा दे होती हैं और उनके मान पूछता है, तो 2 के अलावा कौन कौन सी हैं, तो इन सूत्रों से हमें पता लगेगा भाई इसमें कौन कौन सी भुजा दे रखी है, और तीसरी भुजा फिर हमें कौन सी निकालनी पड़ेगी, कौन सी निकालनी पड़ेगी। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ इनसे 2 सवाल में दी होती हैं, और उसके बाद में आपने 9th में भी इनको पढ़ा होगा कि भाई लाल बटे कक्का, तो इनमें 2 भुजा तो होती हैं, तीसरी हमें इन्हीं से पता पड़ता है कि भाई समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं कौन सी और तीसरी हमें कौन सी निकालनी होती है। फिर हमारे जो तीसरी जो भुजा होती है, तो हमारे देखिए पाइथागोरस प्रमेय के 3 सूत्र हैं। चलिए इसके बाद में इन्हीं को मैं लिख लेता हूं। यहाँ देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरियन सूत्र से, तो ये हो गए 6। तो यहाँ साथ में इन्हीं को लिख देते हैं। चलिए देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ कर्ण वाला सूत्र है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे
का स्क्वायर प्लस आधार का ए स्क्वायर। उसके बाद में 7वां हो गया। आप देखिए इसमें 8वां मान लीजिए जैसे हमने लंब निकाला तो इसमें लंबे का स्क्वायर बराबर अब आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का ए स्क्वायर। उसके बाद में देखिए अब नमा है तो इसमें आधार का निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का ए स्क्वायर। तो उसके बाद में देखिए हमारे जो 6 सूत्र हैं त्रिकोणमिति वाले, लाल बटे कक्का वाले जो ये हैं, उसके बाद में इनसे तो हमारी 2 भुजाएं पता लगता है भाई 2 भुजाएं कौन कौन सी हैं। लंब में आधार है तो कर्ण निकालना है अपन को, कर्ण निकालना है। फिर हमें देखिए इसमें ये सूत्र लगाने के बाद में और हमें फिर कर्ण निकालना पड़ता है। उसके बाद में यदि मान लीजिए कर्ण और आधार दे रखा है तो इसमें लंब निकालना है तो लंब वाला सूत्र लगाइए, और यदि सवाल में मान लीजिए कर्ण और लंब है तो हमें आधार निकालना है तो आधार वाला ये सूत्र लगाते हैं। तो अब उसके बाद में कुछ जो सूत्र हैं इसके सर्वसमीकाएं इस तरह के जो आपने 9th में भी इनका अध्ययन किया होगा। अब उसके बाद में इससे आगे देखिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए यहां लिख लेते हैं। देखिए मान लीजिए लाल और बटे कक्का ऊपर लिख लिया मैंने अब ये, तो अब देखिए इसमें इनको यहां रहने दीजिए जिससे पता लग जाए आपको। अब उसके बाद में देखिए हमारे कुछ वर्ग सर्वसमीकाएं, तो वर्ग सर्वसमीकाएं देखिए मान लीजिए सर्वसमीकाएं यानी वर्ग सर्वसमीकाएं। तो मान लीजिए जैसे पहला है सूत्र कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका है पहली हमारी। अब उसके बाद में 2 और इसी से और हो जाती हैं। देखिए परंतु इसके बारे में मैं आपको समझा दूं कि भाई ये सूत्र जो सर्वसमीका है हमारे कहाँ से बनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले, गुरुजी भी पूछ सकते हैं आपसे या कोई बच्चा भी पूछ सकता है कि भाई ये सूत्र जो है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति देखिए हम बताएंगे कि मान लीजिए सबसे पहले देखिए हमारा जो कर्ण वाला सूत्र है, तो कर्ण वाला सूत्र देखिए हमारा कर्ण जो पाइथागोरस वाला सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र है। तो अब इसको हम देखिए शॉर्ट भी कह सकते हैं भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। हिंदी में ना लिख के इस तरह से इनका भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब उसके बाद में दोनों तरफ यहाँ लिखना है हमें, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, यानी दोनों तरफ हमें कर्ण स्क्वायर का भाग देना है। तो देखिए इसमें कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे और कर्ण का स्क्वायर। तो हमने दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो अब देखिए कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटिए कितनी बार, एक बार, बराबर ये जो कर्ण स्क्वायर है ये इसका भी मान है और इसका भी मान है, तो इसको अलग अलग करें। देखिए तो इसमें लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। तो उसके बाद में एक बराबर देखिए अब दोनों को पर स्क्वायर है तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए इसमें एक जो मैंने अभी आपको सूत्र लिखाए थे लंब लाल बटे कक्का वाले, जो सूत्र लिखाए थे मैंने 6 अभी, अब उन्हीं में देखना है कि लंब बटे कर्ण। तो चलिए मैंने यहाँ ये लिख रखा है ये लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन का है, ये कॉस का और ये टेन का है, और इनका
टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट का हो जाएगा, और कॉस का उल्टा करेंगे तो यानी सेक का, और लंब का उल्टा करते हैं तो कॉसेक का हो जाता है। तो अब देखिए इसमें लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये किसका है, साइन थीटा का माने, तो ये आगे साहब साइन थीटा, यहाँ ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर थीटा, प्लस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये किसका मान है, कॉस थीटा का है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद में यहाँ सूत्र बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक, जो सर्वसमीका हमारी जो पहली सर्वसमीका है वो इस तरह से सिद्ध होती है। भाई आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो मान है हमारी सर्वसमीका है, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे बनी है, तो आप इस तरह से बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, जब इस सर्वसमीका को निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे जो पाइथागोरस प्रमेय वाले जो सूत्र हैं उनमें कर्ण वाला सूत्र लगाइए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो दोनों तरफ हमें कर्ण का भाग देना है, कर्ण स्क्वायर का, सॉरी कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तो इधर भी देना है और इधर भी देना है। तो अब उसके बाद में कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटिए कितनी बार, एक बार। अब ये कर्ण स्क्वायर है, इसका भी मान है इसका भी मान है, अलग अलग कर दिया, दोनों को पर स्क्वायर है तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अब हमारे जो लाल बटे कक्का है इसमें देखिए लंब बटे कर्ण किसका मान है, साइन थीटा का मान है, और आधार बटे कर्ण किसका मान है, कॉस थीटा का है। तो इसमें एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पूरा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक आ गया। तो यहां ये सर्वसमीका बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वापस आपसे कहा जाए बताइए भाई ये एक है, एक के भी, एक को भी यानी सिद्ध कीजिए, क्या है क्यों आ रहा है, एक कैसे आ रहा है, ये भाई क्यों आया है एक, एक का भी हमें अगर मान लीजिए कोई सिद्ध करवाना चाह रहा है तो इसको वापस हम एक भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए इसमें वापस हमें यही मान लिखने पड़ेंगे, तो यही मान लिखने पड़ेंगे। देखिए इसमें साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, और कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, एक। अब इसका वर्ग करेंगे तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो आधार के स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर एक। इसका लैसे कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, बच गया लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर से ये कट गया, बच गया आधार स्क्वायर बराबर एक। अब देखिए लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर ये किसका सूत्र है, कर्ण स्क्वायर का, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका मान क्या है, कर्ण स्क्वायर है, तो हम इनके स्थान पर ये रख सकते हैं क्योंकि इनका मान ये है। तो उसके बाद में इनके स्थान पर देखिए कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर और बराबर कितना, एक। तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, एक बराबर कितना, एक आ गया। तो आपसे कोई कैसे भी पूछ सकता है कि भाई मान लीजिए सबसे पहले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये कैसे सिद्ध हुआ, बताइए कहाँ से आ रहा है इसका मान, तो आपको बताना है इस प्रकार से। ये आ गया साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। ये सर्वसमीका हमारी पहले बन गई। अगर मान लीजिए फिर भी आपसे दोबारा से पूछा जाए कि भाई बताओ इस एक को सिद्ध करके बताइए कि भाई ये एक जो है ये किस प्रकार से सिद्ध होता है, तो उसके बाद में फिर हमें इस एक को भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि भाई एक बराबर एक लाइए। तो जैसे इसको हल करेंगे तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इन दोनों को ऊपर स्क्वायर है तो ये कर दिया हमने, इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर, तो आ गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर ये किसका सूत्र है, ये कर्ण स्क्वायर का है ये, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटिए कितनी बार, एक बार, तो एक बराबर कितना, एक। और वैसे भी जो हमारे पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर दो यानी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय भी है एक, जो हम इसको सिद्ध करते हैं, और वो है 11.9 की जो प्रमेय है उसमें पढ़ते हैं इसको हम पाइथागोरस प्रमेय को। तो ये हो गया आपका यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इस तरह से हमने इसकी यानी सूत्र बनाए, और उस तरह से यानी इस प्रकार से हम एक बराबर एक मान ला सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति होगी तो आप इसको अलग से उतार सकते हैं यही। अब देखिए आगे के सूत्रों को देखते हैं इसमें।
अब देखिए इसमें अगला दूसरा सूत्र है इसका। मान लीजिए हमें साइन स्क्वायर लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यदि हमें साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर का इधर क्या कर देना है, पक्षांतरण करना है। तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि हमें तीसरा निकालना है, कॉस स्क्वायर निकालना है मान लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम साइन का इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र हमने निकाल लिया और इसी के हमने दो सूत्र बना लिए इसके। अब मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हमें साइन का मान निकालना है, तो कॉस का उधर क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, जो ये बन गया। इसी प्रकार से यदि हमें कॉस का निकालना है तो कॉस का निकालेंगे तो साइन का उधर क्या कर देना है, पक्षांतरण। तो उसके बाद में बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान लीजिए हमने एक को याद किया, तो इसी से हमारे ये दो सूत्र, दो सर्व समीका हो गई। अब देखिए सर्व समीका नंबर चौथी। चौथी सर्व समीका है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब मान लीजिए जैसे इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अब उसके बाद में देखिए यहां सेक की निकालनी है अपन को। तो सेक की निकालनी है, तो अब देखिए इसमें यहां आधार वाला सूत्र लगाना है। तो आधार वाला लगाने हैं, तो देखिए इसमें यहां सूत्र है, देखिए आधार का कि भाई आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये सूत्र है हमारे जो पाइथागोरस प्रमेय वाले जो 3 सूत्र हैं। कर्ण वाला तो इससे बनता है, कर्ण वाले तो ये सूत्र बनेगा, और ये बनेगा आधार वाले से। तो यहाँ देखिए आधार स्क्वायर है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ हमें किसका भाग देना है, आधार का देना है। तो अब देखिए इसमें आधार स्क्वायर का भाग देने पर, तो इसमें इधर भी हमने आधार स्क्वायर और इधर भी हमने आधार स्क्वायर का क्या दे दिया, भाग दिया। तो आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट के कितनी बार, 1 बार। अब ये आधार स्क्वायर दोनों के माने देखिए कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। उसके बाद में 1 बराबर, अब देखिए यहाँ इन दोनों का यानी कर्ण बटे आधार का स्क्वायर माइनस लंब बटे आधार का स्क्वायर। अब 1 बराबर कर्ण बटे आधार, इसका मतलब कर्ण बटे आधार। तो ये किसका मान है भाई, सेक थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा। तो उसके बाद में कर्ण बटे आधार किसका मान है, ये सेक थीटा का है। तो सेक, यहाँ ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस लंब बटे आधार किसका मान है, टेन थीटा का मान है। तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो बन गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो इस सूत्र की ये उत्पत्ति होती है इस प्रकार से। तो आप जैसे ही पहले सर्व समीकरणों को उतारें, तो इनसे पहले इनको जरूर उतार लें आप, लाइन ईच के एक साइड में उतार लें इनको, क्योंकि ये भी उतारने बहुत ज़रूरी हैं। अब उसके बाद में देखिए आगे, जब हमने मान लीजिए इसका यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र लिख लिया सर्व समीका। तो अब अगला सर्व समीका मान लीजिए जैसे ही हम लिखें, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अपन को मान लीजिए इससे सेक निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन का उधर क्या करना है, पक्षांतरण। तो 1 प्लस आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साहब 5वें नंबर का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस से टेन स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए जैसे हमने टेन का निकालना है, तो टेन का मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें टेन का तो इधर और 1 का इधर हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे, तो देखिए इसमें सेक स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। तो इसका मतलब टेन स्क्वायर का मान आ गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। तो उसके बाद में 6वां नंबर आ गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। तो यानी
पहला हमने निकाला यानी सिद्ध किया है तो इसके 2 बन गए, चौथा हमने सिद्ध किया है तो इसी के 2 बन गए। अब देखिए सातवां सर्वसमीका हमारी कौन सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब देखिए इसकी भी हमारी उत्पत्ति है। अब इसकी भी हम देखिए उत्पत्ति बताते हैं। तो हमारे मान लीजिए 3 पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण वाला तो इसमें आ गया और आधार वाला इसमें आ गया। अब इसमें आएगा कौन सा, लंब वाला। तो लंब वाला देखिए क्या है भाई, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर। ये सूत्र है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब दोनों तरफ लंब स्क्वायर का भाग देने पर इधर भी लंब स्क्वायर इधर भी लंब स्क्वायर, ये लंब इसका भी माने इसका भी माने तो लंब यानी कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर, अब देखिए लंब स्क्वायर बटे लंबे स्क्वायर। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ कर्ण बटे लंबे का स्क्वायर आधार बटे लंब का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट के कितनी बार, 1 बार। अब देखिए कर्ण बटे लंब किसका मान है, ये कॉसेक का, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार बटे लंब किसका मान है, कॉट का है, तो यहाँ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो ये आ गया आपका कौन सा सूत्र है, सातवां, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। थोड़ी सी। तो अब उसके बाद में आठवां देखिए, अब इसमें मान लीजिए जैसे हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट का उधर क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो 1 और उसके बाद में प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और मान लीजिए जैसे नंबर निकालेंगे कॉट का निकालेंगे तो हमने जैसे ये 10 का निकाला था, कॉट का इधर और 1 का इधर पक्षांतर करेंगे तो वही आएगा, मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना, 1। तो हमने पहले से ये दूसरा तीसरा चौथे से पांचवा छठवां और सातवें से आठवां नौवां ये सूत्र बनाए। अब उसके बाद में कुछ सूत्र और हैं छोटे छोटे, देखिए इसमें व्युत्क्रम अनुपात वाले, तो आप देखिए उनको भी आप देखें। देखिए 10वां है। अब है 10वें जो सवाल है सर्वसमीका है वो है हमारे व्युत्क्रम अनुपात वाले। जैसे देखिए इसमें यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, 11वां है सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और 12वां है कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, 13वां है टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा और 14वां है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और 15वां है साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। उसके बाद में 16वां टेन थीटा बराबर यानी साइन थीटा और बटे कॉस थीटा और 17वां नंबर का है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद में 18वां है साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1 और उसके बाद में टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर कितना, 1। उसके बाद में इन्हीं से ये बनते हैं, यानी मान लीजिए हमें कॉसेक का मान निकालना है तो साइन का भाग लगा देंगे 1 में तो 1 बटे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। मान लीजिए जैसे हमें कॉट का निकालना है तो टेन का इसमें क्या लग जाएगा भाग, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे क्या आ जाएगा, टेन। तो इस तरह से ये इन तीनों से ये 6 बनते हैं। अब उसके बाद में ये हो गए आपके 7.1 के टोटल सूत्र हो गए। आज इतने बहुत, इनको आप उतार लें और इनको क्या कर लें याद, क्योंकि याद करने पड़ेंगे आपको।
याद करेंगे तभी ये 7 पॉइंट टेक के पूरे सवाल होते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं सूत्रों से 6 नंबर के सवाल आते हैं। आज इतना ही, बहुत धन्यवाद।